देन लॉ ऑफ सेल्फ रेगुलेशन आता है। सेल्फ रेगुलेशन के खुद से ये चीजें मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मेजर्स क्लोज टू नॉर्मल, हम सेल्फ रेगुलेट करते रहते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे चेंज तो आना कंपल्सरी होता है। हम बात करते हैं कि चेंज रियल वर्ल्ड में चेंज जरूर होता है, तो सॉफ्टवेयर में इवॉल्व होना होता है, और जैसे जैसे इवॉल्व होता है कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी भी वैलिड हो जाता है। लेकिन इसको ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखने के लिए एक लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी एप्लीकेबल होता है। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी, ये लॉ क्या कहता है कि जैसे आपकी जैसे जैसे चीजें इंक्रीज होती है, जैसे सॉफ्टवेयर की एज इंक्रीज होगी, आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम आप उनको रीजन फाइंड आउट करते हो, देन उनको सॉल्व कर देते हो। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आप उससे फेमिलियर होते जाते हो, आप मेंटेन मास्टरी ऑफ इट्स कंटेंट्स एंड बिहेवियर, आपको इसके कंटेंट और उसके बिहेवियर के मास्टर बन जाते हो। आपको चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाती हैं। जैसे कोई चीज स्टार्ट में काम करने लगते हो तो वो डिफिकल्ट होता है, जैसे जैसे आप उसमें जाते जाते हो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको सॉल्व करते हो, रेक्टिफाई करते हो इश्यूज को, तो आप उस चीज के बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो। लाइक अगर मैं आपको एक दफा इम्प्लीमेंट करने के लिए देती हूँ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मैंने अभी जो आपको असाइनमेंट दी है, हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट लेते हैं, हम किसी एक कंपनी में अप्लाई करते हैं, एक दफा आपने एक पे किया, दूसरी पे किया, तीसरी पे किया, तो देन आप उसके एक्सपर्ट हो जाओगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो वो चीजें करना आपके लिए टफ नहीं रहती, वो बहुत इजीली, तो ये लॉ एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोथ, डेफिनेट ग्रोथ सेम उसी वे में है, जैसे हमने कम्प्लेक्सिटी की बात की तो हमने कहा और चीजें ऐड होती जाती है, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, तो अब फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती है, फंक्शनैलिटीज जो होती हैं, वो भी इंक्रीज होती जाती है। फंक्शनल कंटेंट जो होता है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है। एक पहले एक क्लाइंट ने आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं, देन जब आपने डिप्लॉय कर दिया तो क्लाइंट और चीजें साथ साथ मानता रहता है, आप उसको साथ साथ एडजस्ट करते जाते हो, एक तो इससे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, दूसरी आपकी ग्रोथ होती है। द लॉ ऑफ डिक्लाइनिंग क्वालिटी, जैसे आप नई चीजें ऐड करते जाते हो, आप बहुत कोई आपने जस्ट उसके साथ ऐड की होती हैं, तो आप क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सॉफ्टवेयर की जैसे जैसे इंक्रीज एज होती है, तो अनलेस आप बहुत अच्छे से रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, रिफाइनमेंट करते हो, कोड को रिस्ट्रक्चर करते हो, डाटा को रिस्ट्रक्चर करते हो, सारी चीजों को आपने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो मेंटेन नहीं किया हुआ, तो क्वालिटी डिक्लाइन होएगी। द फीडबैक सिस्टम लॉ, गुड फीडबैक सिस्टम लॉ एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये कुछ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन की बात हुई, और उसमें डिफरेंट लॉज को हमने डिस्कस किया जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने दिए हुए हैं। री इंजीनियरिंग क्या होती है? रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड कंप्यूटिंग। रीडिजाइन, कोई चेंज आता है, आपने दोबारा से कोई रेडिकल चेंज जो आता है उसको रीडिजाइन करना होता है। रीडिजाइन जो होता है बिजनेस प्रोसेसेस को, जहाँ कंप्यूटिंग में जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, रीडिजाइन करने को री इंजीनियरिंग कह रहे हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है उसका, नेगेटिव भी हो सकता है इम्पैक्ट। इसके लिए आपको कम्पिटिटिव एफर्ट पुट करनी पड़ती है। हो सकता है डाउन साइजिंग हो जाए, अगर आप री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपकी चेंज कर रहे हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं, डाउन साइजिंग भी हो सकती है, आपको समटाइम आउटसोर्सिंग भी अपने प्रोजेक्ट की करनी पड़ सकती है। अच्छा, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, बिजनेस री इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। बिजनेस री इंजीनियरिंग का मतलब है आपकी कंपनी में एक तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो बन रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर जो होंगे उसकी री इंजीनियरिंग, एक पर्टिकुलर हम प्रोजेक्ट लेते हैं उसको री इंजीनियर करते हैं। एक होता है टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम बिजनेस प्रोसेस जो जैसे वो वर्किंग चल रही होती है, हम उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका होता है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक आता है। टोटल ओवरऑल हम सिस्टम व्यू की बात करें तो उसमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आता है और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग आता है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होगा? सर्च फॉर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेडिकल चेंज इन बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ब्रेकथ्रू रिजल्ट। तीन चीजें हैं इसमें, एक तो सर्च फॉर, सर्च करना एक रेडिकल चेंज को, देन उसे इम्प्लीमेंट करना, और देन
उसके रिजल्ट्स को गेट करना। अच्छा, अगर आपने सर्च कैसे कंडक्ट की, इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे हुई की, सर्च को इम्प्लीमेंट कैसे किया और उससे आपको ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स आपको कैसे मिले हैं। ये ना हो कि आपने कोई ऐसा चेंज इम्प्लीमेंट किया ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से आपकी जो कंपनी है वही फ्लॉप हो जाए, आपकी कंपनी क्यास में चली जाए। जब हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात की थी तो उसमें भी ये है कि आपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपकी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को फ्लॉप की तरफ भी लेके जा सकती है, वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन क्यास में जा सकती है। आपने इम्प्रूवमेंट बहुत प्लानिंग के साथ अच्छे वे में करनी होती है देन, ताकि एक लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है ताकि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बेटर वे में मिल सके। अगर आपने सही उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया हुआ तो इम्प्रूवमेंट जो होती है वो आपका लॉस हो सकता है। बिजनेस प्रोसेसेस सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क। प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं, हम बिजनेस प्रोसेस हम बात कर रहे हैं कि री इंजीनियरिंग में एक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आएगी और एक सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग आएगी। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हमने देखा कि हम सर्च करते हैं कोई चेंज को, देन हम उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं और देन देखते हैं कि उसके आफ्टर इफेक्ट क्या आते हैं। बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क को कंबाइन करके एक बिजनेस प्रोसेस बन गया। इसमें पीपल, लोग इन्वॉल्व होते हैं, इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है, मटेरियल, रिसोर्सेज, बिजनेस प्रोसीजर्स। एग्जांपल बिजनेस प्रोसेसेस की, डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट एक बिजनेस प्रोसेस है। परचेजिंग सर्विसेज एंड सप्लायर्स, आप एक नया एम्प्लॉय जो है वो हायर कर रहे हैं, आपका एचआर डिपार्टमेंट पोस्ट देता है, देन इंटरव्यू लेता है और डिफरेंट एम्प्लॉय टेस्ट होता है या कोई भी चीज, तो वो नया एम्प्लॉय हायर होता है, ये भी एक बिजनेस प्रोसेस है। एवरी बिजनेस प्रोसेस हैज अ डिफाइंड कस्टमर, उसका कोई कस्टमर होता है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री, जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्रॉस कर सकता है। द एक हायरार्की क्या होती है, एक हायरार्की को अगर इस लेवल पे देखें तो बिजनेस होता है टोटल ओवरऑल जो बिजनेस है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, जैसे अगर हम सिर्फ अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूएमटी, देन बिजनेस सब सिस्टम होते हैं। सब सिस्टम कुछ होंगे, एचआर होगा, एग्जाम्स होगा, और एडमिशन होगा, तो सब सिस्टम्स है। देन बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हायरिंग एन एम्प्लॉय एक बिजनेस प्रोसेस है। देन बिजनेस सब प्रोसेसेस, अब इस सब प्रोसेस के अंदर कुछ सब प्रोसेसेस भी होंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट एक सब प्रोसेस होगा, इस तरह से। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मॉडल क्या है, एक एक तो ये री इंजीनियरिंग प्रोसेस जो होता है आइटरेटिव होता है और इवॉल्व होता रहता है। बिजनेस चेंज आता है और बिजनेस जैसे कंपनीज इंप्रूव करती हैं तो चेंज, जैसे हर जगह पे हमने बात की, चेंज जो होता है वो इनएविटेबल होता है, अनअवॉइडेबल होता है, हर सूरत में आना होता है और उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंज आता रहता है, बिजनेस डिफरेंट तरह से ग्रोथ करते हैं। जैसे पहले जो था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन ये सिस्टम ऑटोमेट होने से पहले मैनुअल टोरल सिस्टम चल रहे थे, तो बिजनेस टोटली चेंज हो गए जब ऑटोमेटिक ये कंप्यूटर सिस्टम आया, तो बिजनेसेस में बहुत ज्यादा चेंज आया। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडल में, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले प्रोसेस बिजनेस डेफिनेशन की बात होती है। बिजनेस डेफिनेशन में हम गोल डिफाइन करते हैं बिजनेस का, गोल के साथ 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 कुछ कंस्ट्रेंट है जो कि हर बिजनेस, एक तो सिंपल आपका पर्टिकुलर उस बिजनेस का गोल होगा, उसके साथ डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि जरूरी होते हैं हर बिजनेस के साथ, जैसे कास्ट रिडक्शन, कास्ट को कम करना है, टाइम को कम करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, पर्सनल डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, ये हर बिजनेस के साथ जो भी आपका गोल होगा उसके साथ ये कंस्ट्रेंट जरूरी है। बिजनेस लेवल और स्पेसिफिक बिजनेस कंपोनेंट, आप ये चीजें डिफाइन कर लेते हो बिजनेस डेफिनेशन में। देन सेकंड स्टेप हमारा आता है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, हम क्रिटिकल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी रैंकिंग कर लेते हैं कि कौन से प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं, कौन से हमारे लिए ज्यादा क्रिटिकल है। देन अवेलुएशन की जाती है, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को एनालाइज किया जाता है। एग्जिस्टिंग प्रोसेस कौन से होते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस होते हैं, एज एज प्रोसेस होते हैं, जिससे काम चल रहा होता है, उनको हम एनालाइज करते हैं, उनको देन कास्ट नोट की जाती है, क्वालिटी और परफॉर्मेंस टेस्ट को।
प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, देन न्यू यूज केसेस प्रिपेयर करते हैं, न्यू सेट ऑफ टास्क डिजाइन किया जाता है, प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप हमने रीडिजाइन कर लिया, न्यू यूज केसेस हम सिस्टम को री इंजीनियर रीडिजाइन किया है, और देन हम उसे प्रोटोटाइप करके, फॉर एग्जांपल हम टोटल ओवरऑल सिस्टम पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम किसी एक सिस्टम में, हमने यूएमटी के लिए एक सिस्टम बनाया है तो हम उसे एचआर डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं प्रोटोटाइप को, अगर वो हमारा सक्सेसफुल होता है देन हम उसे टोटल थ्रू आउट इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो हम प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि हम प्रोटोटाइपिंग कर लेते हैं रीडिजाइन बिजनेस प्रोसेस की, जो हमने रीडिजाइनिंग किया है हम उसे प्रोटोटाइप किसी पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। रिफाइनमेंट एंड इंस्टेंशिएशन, रिफाइनमेंट, देन हम उसे रिफाइन करके फीड प्रोटोटाइप जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उस पर फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक को में जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है हम उसे इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये टोटल जो हमारा मॉडल था इसमें क्या स्टेप्स हमने देखे, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन जिसमें बिजनेस गोल आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसके साथ कंस्ट्रेंट जो आपके नीड्स होती हैं, देन प्रोसेस एवेलुएशन जिसमें आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, रैंक कर लिया, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन जिसमें यूज केस आपने बनाए, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन और आपने जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं और देन हम उसे डिजाइन बनाते हैं, देन प्रोटोटाइप उसकी एक बनाई, प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट कर दिया, उससे फीडबैक ले लिया, और फीडबैक लेने के बाद उसको इम्प्रूव करके देन हम फाइनल इम्प्रूवमेंट क्या होती है, रिफाइनमेंट कर रहे हैं जो प्रोटोटाइप हमारी हुई है, और देन उसे इंस्टॉल कर देते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बुक है उसके 766 पेज नंबर 766 से लिया गया है ये डायग्राम, प्रेसमैन की जो बुक है। हमने देखा बिजनेस प्रोसेस, हमने कहा कि री इंजीनियरिंग जो होती है सिस्टम टोटल उसमें एक क्या आता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिस प्रोसेस के थ्रू सॉफ्टवेयर बन रहा है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग होती है। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का प्रोसेस मॉडल जो है बिजनेस का हमने देख लिया, अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। री इंजीनियरिंग जो एक्टिविटी होती है डेफिनेटली उसे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, इट इज अ रीबिल्डिंग एक्टिविटी। रीबिल्डिंग का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर लिया है, पुराना कोई भी घर ले लिया है, अब आप उसे विजिट करते हो, विजिट देखने के बाद आप डिसाइड करते हो क्या हमें इसको रीबिल्ड, क्या इसका स्केलेटन मींस इंफ्रास्ट्रक्चर हम रख सकते हैं तो हम दोबारा से इसे रीबिल्ड कर लें, मींस उसको पेंटिंग कर लें या उस पर टाइल्स लगा लें, उसको इम्प्रूव कर लें, या फिर हम इसके स्केलेटन को भी यूज नहीं कर सकते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल सबको खत्म करके स्टार्ट से न्यू बनाए, किस तरह से इसे बेटर किया जा सकता है। तो ये इसी सेम उसी वे में सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो है वो एक रीबिल्डिंग एक्टिविटी है, सॉफ्टवेयर को रीबिल्ड करना होता है, उसके अंदर हम पिछली जो चीजें होती हैं उसको यूटिलाइज कर भी सकते हैं अगर आपको वो बेटर लगती हैं, अगर नहीं या हम उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं, या हो सकता है कि हम उनको लिटिल इम्प्रूवमेंट के साथ यूज करते हैं। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज पाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के प्रोसेस में सबसे फर्स्ट इन्वेंट्री एनालिसिस किया जाता है। किसी भी प्रोसेस में इन्वेंट्री, डेफिनेट इन्वेंट्री का क्या मतलब, हमारे पास कौन कौन सी चीजें, अगर हम बिल्डिंग की ही एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, लाइक आपके पास मटेरियल होगा, जो मटेरियल वहां पे यूज हो रहा होगा, तो उन चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्वेंट्री एनालिसिस में इन्वेंट्री ऑफ ऑल एप्लीकेशन, सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एप्लीकेशन होंगी आपकी उनकी इन्वेंट्री, बिजनेस उसमें देखते हैं कि इनकी हर एप्लीकेशन की कितनी क्रिटिकलिटी है, कितनी लॉन्ग एज है, मतलब कितने टाइम से चल रही है, कितना मेंटेन किया हुआ है उसे, हम जो उन एप्लीकेशन में से देखते हैं कि री इंजीनियरिंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन जो है उनको री इंजीनियर करना चाहिए, देन रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं इन एप्लीकेशन को री इंजीनियर करने के लिए। देन इन्वेंट्री एनालिसिस ये इन्वेंट्री एनालिसिस जो है रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। इन्वेंट्री एनालिसिस में क्या, आपकी इन्वेंट्री में जितनी भी एप्लीकेशन है आप उससे फाइंड आउट कर लेते हो, देन आप देखते हो कि इनमें से कौन सी कितनी क्रिटिकल है, कितने टाइम से चल रही है, कितनी मेंटेन्ड है, और किसको इम्प्रूव री इंजीनियर करने की जरूरत है। जो री इंजीनियर करने की जरूरत है उनको हम कहते हैं ये कैंडिडेट है री इंजीनियरिंग के लिए। अब जब जो कैंडिडेट री इंजीनियरिंग के लिए हैं उनको हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं और रेगुलर बेसिस पे ये इन्वेंट्री
एनालिसिस करते रहते हैं। सेकंड एक्टिविटी हमारे पास आती है डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग। डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, वीक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम क्या होता है, मैंने हमेशा लेगेसी सिस्टम वर्ड यूज करती हूँ, उसका मतलब ये है पुराना सिस्टम। जो करंट सिस्टम चल रहा होता है उसको हम लेगेसी सिस्टम कहते हैं, जिसको हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एक मैनुअल सिस्टम चल रहा है तो हम उसे लेगेसी सिस्टम करेंगे, हम उसे ऑटोमेट करने जा रहे हैं। या अगर मैनुअल नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो कंप्यूटराइज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम्स को हमें इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। लेकिन जो करंट सिस्टम, जो प्रॉब्लम वाला सिस्टम चल रहा है, उसको हम लेगेसी सिस्टम कहें। कोई भी सिस्टम जिसको इम्प्रूव करने आप जा रहे हो, उसका जो प्रीवियस, जो करंट रन हो रहा होता है सिस्टम, उसको लेगेसी सिस्टम है। हो सकता है उसकी वीक डॉक्यूमेंटेशन है, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन इज टू टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, अगर री इंजीनियरिंग में आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन हो ही ना, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाने स्टार्ट कर दो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या उसने अगले 2 साल के बाद खत्म हो जाना है, वो सिस्टम यूज नहीं होना, नया सिस्टम बन जाना है, तो हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये चीजें माइंड में रखते हैं, पहले देखते हैं कितनी वो क्रिटिकल है एप्लीकेशन, उसकी जरूरत कितनी है, आगे वो कितने ईयर्स तक चलेगी, उसकी सारी चीजों को देखते हुए हम उसे मेंटेन करते हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर जरूरी नहीं है तो हम बनाते नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी अपडेटेड बट योर ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करने की जरूरत है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो आप करंट टाइम में उसे अपडेट नहीं करते। द सिस्टम इज बिजनेस क्रिटिकल एंड मस्ट बी फुली रीडॉक्यूमेंटेड। अच्छा, यहाँ पे आपको 3 सिचुएशन डिफरेंट बताई गई है। लेगेसी सिस्टम की वीक डॉक्यूमेंटेशन, पुराने सिस्टम की वीक डॉक्यूमेंटेशन है। अब री इंजीनियर करने के लिए हम क्या कहते हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं। रीडिजाइन करने में अब उस डॉक्यूमेंटेशन को, एक तो ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को जस्ट ऐसे ही काम चला लेते हो। दूसरा ये है कि आप उसे अपडेट कर देते हो। तीसरा ये है कि वो जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, वो बहुत क्रिटिकल है हमारे बिजनेस के लिए, तो हम उसे कंप्लीटली रीडॉक्यूमेंट कर देते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग की बात आती है, और रिवर्स इंजीनियरिंग का ओरिजिन जो है वो हार्डवेयर है। जैसे ये टर्म हार्डवेयर से आई है। हार्डवेयर कैसे, जैसे नई हार्डवेयर कोई लॉन्च होती है तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है, जैसे आप अपनी कंपटीटर आपकी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कोई उन्होंने नया सेलफोन लॉन्च किया है या नई चिप लॉन्च की है, तो हार्डवेयर कंपनी जो है वो, जैसे आप उसको परचेज करके उसको रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, उसको पार्ट्स को अलग-अलग करके उनका, उनको समझने की कोशिश करते हो, उनके उनके लॉजिक को उन्होंने कैसे बनाई, क्या यूज किया, वो चीज को अंडरस्टैंड करते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग ये आता है कि आपने जैसे एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने खोल के सारा सेपरेट सेपरेट पार्ट कर दिया, उससे रैम अलग कर दी, हार्ड डिस्क अलग कर दी, प्रोसेसर अलग कर दिया, मदरबोर्ड, चिप, सारी वायर्स सेपरेट आपने कर दी हैं, तो आप उसे देखने की कोशिश कर रहे हो कि इन्होंने कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज की है। सॉफ्टवेयर, तो ये हार्डवेयर से टर्म ली गई है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इट इज डिजाइन रिकवरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये डिजाइन की रिकवरी होती है। कोड रिस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे सबसे पहले हमने इन्वेंटरी एनालिसिस किया, देन हमने डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग की, उसकी डॉक्यूमेंट उस एप्लीकेशन की जिसको एप्लीकेशन जो कि कैंडिडेट थी री इंजीनियरिंग के लिए। देन रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिजाइन की रिकवरी करते हैं। उसका डिजाइन एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको इम्प्रूव कर लेंगे। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम यूज केसेस, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम उसकी दोबारा से बनाएंगे। कोड रिस्ट्रक्चरिंग में क्या आता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ री इंजीनियरिंग कोड इज रिस्ट्रक्चर, रीरिटन, रिव्यूज एंड टेस्टिंग। अच्छा, कोड रिस्ट्रक्चर में क्या है कि आपने कोड को कोई पहले एक कोई आपने एल्गोरिदम चूज किया हुआ था, आप कोई नया एल्गोरिदम चूज करके आप उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर लेते हो, आपने रीस्ट्रक्चर कर लिया। रीस्ट्रक्चरिंग, इसको रिफाइनमेंट कहा जाता है, कोड की रिफाइनमेंट आप कर रहे हो। आपने कोड को रिस्ट्रक्चर करने के बाद आपकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी वही रहनी चाहिए। और इसके लिए आप डिफरेंट रिव्यूज और टेस्टिंग कर लेते हो, टेस्टिंग परफॉर्म करके आप देख लेते हो क्या सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आ रही है। कोड को रिस्ट्रक्चर करते करते कहीं हमने फंक्शनैलिटी तो नहीं चेंज कर दी, तो ये कोड रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है। डाटा रिस्ट्रक्चरिंग, फुल स्केल री इंजीनियरिंग एक्टिविटी, एग्जिस्टिंग डाटा आर्किटेक्चर एनालाइज काजेस प्रॉब्लम, कोड लेवल चेंजेस। हम डाटा की रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की जाती है।
अच्छा, ये रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन, तो देन इंजीनियर उस एप्लीकेशन जब रीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, हम सारी चीजों को कहते हैं कि अब हमने अप टू डेट और सही बना लिया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स आपके पास आए हैं, इन आर्टिफैक्ट से हमने न्यू एप्लीकेशन ऑटोमेटिक तरीके से भी जनरेट की जा सकती है। डिफरेंट टूल अवेलेबल होते हैं जिनको हम डिजाइन डॉक्यूमेंट देते हैं, तो बहुत से एप्लीकेशन जनरेट कर देते हैं। रिकवर द डिजाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर एंड यूज इट टू अल्टर द एग्जिस्टिंग सिस्टम। रिकवर द डिजाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एंड यूज इट टू अल्टर द एग्जिस्टिंग सिस्टम। हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की लेते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं डिजाइन को, और उसके बाद एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज कर देते हैं इम्प्रूव डिजाइन के अकॉर्डिंग। ये सारा प्रोसेस जो था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, क्या है, इन्वेंट्री एनालिसिस सबसे पहले किया, जिसमें हमने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए, उनको रिसोर्सेज असाइन किए, देन डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग की। उसमें हो सकता है कि हम डॉक्यूमेंट टोटली बिल्कुल ना करें, फिर हम अपडेट कर दें, या फिर बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो उसमें देन रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिजाइन की रिकवरी होती है। देन उसके बाद कोड रिस्ट्रक्चरिंग आता है, कोड रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हम डाटा रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर देते हैं, जिसको हम जो भी रिस्ट्रक्चर किया उसे इम्प्लीमेंट करके एप्लीकेशन को अपडेट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है। ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि फॉर्म में चलता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें सारे स्टेप कर रहे हो, कोई एक स्टेप भी कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ये प्रेसमैन की बुक के पेज नंबर 769 से ली गई है ये डायग्राम। रिवर्स इंजीनियरिंग, देयर इज नो मैजिक स्टार्ट, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे की जाती है। लाइक एब्स्ट्रैक्शन लेवल की बात अगर हम करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन हमारी हाई होनी चाहिए। हम डिफरेंट लेवल्स, एक चीज को कम्प्लीटली स्टार्ट में ही नहीं कर सकते, डिफरेंट लेवल्स पे डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हमने पहले डिवाइड किया डॉक्यूमेंटेशन पे, कोड पे, डिजाइन पे, हम डिफरेंट लेवल पे उसे कैटेगराइज कर लेते हैं, और डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे टूल्स यूज करने होते हैं, ह्यूमन एनालिस्ट चाहिए होते हैं। कंप्लीटनेस इज द लेवल ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड एट द एब्स्ट्रैक्शन लेवल। हर लेवल पे कितने कंप्लीटनेस क्या होगी उस लेवल पे जितनी डिटेल आपने प्रोवाइड किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ एनालिसिस परफॉर्म, जितना आपने एनालिसिस किया उसके कंप्लीटनेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने जितना रिसोर्सेज लगाए हैं, जितना टाइम लगाया है, जितनी एफर्ट लगाई है, तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा लगाएंगे तो कंप्लीटनेस ज्यादा आएगी उसमें। ये रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस को दिखाया हुआ है 773 पेज के प्रेसमैन की बुक से, ये डायग्राम ली हुई है। सोर्स कोड डर्टी सोर्स कोड है। डर्टी सोर्स कोड का क्या मतलब है, उसमें कोड क्लोन्स हैं। कोड क्लोन्स क्या होता है, पैचेस आ गए हैं, आपने जैसे जैसे चीजें ऐड होती है, जैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, न्यू आप फंक्शनैलिटी ऐड करते जाते हो, टाइम आपके पास कम होता है, आप कोड को रिस्ट्रक्चर किए बगैर आप एफिशिएंट कोड नहीं लिखते, ऐसे ही दे देते हो, तो ये सारा इस सारी चीजों में ये डर्टी कोड में सारी चीजें आ जाती हैं। आप रिस्ट्रक्चर कर लेते हो कोड को, रिफाइनमेंट कर लेते हो, इम्प्रूवमेंट ले आते हो, देन क्लीन कोड आपके पास आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन डिफरेंट लेवल पे हो सकती है, प्रोसेसिंग के लेवल पे, इंटरफेस के लेवल पे, डाटाबेस के लेवल पे। देन आपने इनिशियल स्पेसिफिकेशन ली, उसको रिफाइन किया, इम्प्रूव स्पेसिफाई किया, और फाइनल स्पेसिफिकेशन बना ली। रिवर्स इंजीनियरिंग डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इंटरफेसेस के लिए। इसकी हम बात करते हैं। डाटा की बात करें तो डाटाबेस स्ट्रक्चर आपका, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। रिवर्स सबसे पहले डाटा की बात करते हैं, तो उसमें ये फर्स्ट टास्क होता है, री इंजीनियरिंग में फर्स्ट टास्क आता है जिसमें हम डाटा की बात करते हैं। डिजाइन के लेवल पे करते हैं, अगर डिजाइन में कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज हुए हैं आपने प्रोग्राम लेवल पे, देन इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर, ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर कौन से यूज किए हैं, उसके अलावा आपने डिफरेंट इंटरफेसेस यूज किए होते हैं क्लासेस के दरमियान, वो कैसे किए हैं, ये सारी चीजें, जनरलाइजेशन, एसोसिएशन, क्लासेस, कैंडिडेट कीज, ये सारी चीजें, आप जो भी आपकी क्लास के दरमियान रिलेशनशिप है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वो सिस्टम लेवल पे सबसे पहले होती है, देन प्रोग्राम, कंपोनेंट, पैटर्न, स्टेटमेंट। आप एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हो जिसमें आप डिफरेंट लेवल्स पे बात करते हो।
अच्छा, ये सारा जो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, ये डिजाइन को लेके जा रहा है। अगर इंटरफेस की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन री इंजीनियरिंग एक्टिविटी, व्हाट आर द बेसिक एक्शंस, फॉर एग्जांपल की स्ट्रोक्स एंड माउस क्लिक, दैट इज द इंटरफेस मस्ट प्रोसेस, व्हाट इज द कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर इंटरफेस लेवल पे बात की जाए, फॉर एग्जांपल पहले इंटरफेस जो था वो आपका कैसे चल रहा था। आपका इंटरफेस पे क्लिक करने से एक टास्क था परफॉर्म करने से 5 क्लिक होते हैं तो फिर वो टास्क परफॉर्म होता है, या 5 क्लिक करके आप कहीं स्पेसिफिक जगह पे पहुंचते हैं। तो हम अगर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, री इंजीनियर कर रहे हैं, तो हम वो काम 3 क्लिक्स में कर लेते हैं। या अगर एक बात करती हूँ, इट इज आपने न्यू इंटरफेस जो होता है वो एग्जैक्ट मिरर नहीं बनाते, इट इज गुड टू डेवलप द न्यू मेटाफोर। आपने नया मेटाफोर, नया लॉजिक, नई किसी चीज को वो कर, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरफेस में एक रखा हुआ है, आपने कोई नंबर सेलेक्ट करना है, 1 से लेके 100 तक सेलेक्ट करना है, पहले आपने 1 टाइप करना है 1 से लेके 100 तक। अब आप नया क्या करते हो, आप एक वो बना देते हो, स्लाइड बना देते हो, वहां पे स्लाइड पे जो है वो बार जो होता है, उस बार पे जो क्लाइंट जो होता है वो नंबर सेलेक्ट कर लेता है, जस्ट आप चेंज कर देते हो उसको, एग्जैक्टली उसको नहीं करते। अच्छा, आज के लिए हम इसी को करेंगे, नेक्स्ट हम आज के लिए इतना ही एनफ है। आज के लेक्चर में कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी कोई इशू है, किसी ने कुछ पूछना है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी मैंने स्टार्टिंग में, आप लोग शायद अभी ज्वाइन नहीं किया था, मैंने आपको बताया था कि आपकी असाइनमेंट होगी जिसमें आपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट अप्लाई करनी है किसी भी कंपनी पे। जैसे आपको प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस की बात की गई है, तो आपने पहले से उपकरण जो प्रोसेस हैं वो उनको डिस्क्राइब करना है, राइट डाउन करना है। किसी भी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने इंडिविजुअली कोई लेनी है ऑर्गेनाइजेशन, और उसके पास डिस्क्राइब करना है, और स्टेप बाय स्टेप देन प्रिस्क्राइब करना है, उनके दरमियान गैप फाइंड आउट करना है, देन फाइंड करना है वो सीएमएमआई के किस लेवल पे हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, देन उसे इम्प्रूव करने के लिए, जैसे अगर थर्ड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो थर्ड लेवल की कौन कौन सी प्रैक्टिसेस उन्हें फॉलो करनी चाहिए, ये सारा प्रोसेस हमने करना है। मैंने जो आपको प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस पढ़ाया था वो इस बुक के सेकंड और थर्ड चैप्टर है। और प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो हम अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ से फॉलो करेंगे, उसके लिए रेलिवेंट मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपने ये रीड करनी है इसका सेकेंड और थर्ड चैप्टर। और यहाँ से आपने देखना है कि सीएमएमआई को इम्प्लीमेंट जब हम करने जा रहे हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। मेक श्योर करने के लिए कि आपने ये रीड किया है, मैं कोई क्विज या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकती हूँ। आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम होती है।